गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं फॉन्ट टैग। अभी ये फॉन्ट टैग का यूज क्यों होता है? फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाइड फॉन्ट एंड साइज। फॉन्ट एंड साइज स्पेसिफिकेशन के लिए हम फॉन्ट टैग यूज करते हैं। जैसे कि हम फॉन्ट टैग का जैसे यूज करें तो पर्टिकुलर उस टेक्स्ट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ हो वो फॉन्ट टैग में जो हमने एट्रीब्यूट सेट किए हुए सिर्फ इतना ही टेक्स्ट हमें उस तरीके से हमें आउटपुट देगा। उसके डिफरेंट टैग्स कैसे हैं? साइज जो साइज स्पेसिफाई करेगा, कलर जो कलर स्पेसिफाई करेगा और फेस फेस यानी उसका हमें कौन सा फॉन्ट फेस कौन सा रखना है, यानी कि एरियल रखना है, कुरियर न्यू या डिफरेंट डिफरेंट कुपर है। ऐसे ऐसे जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, फेस होते हैं जैसे, वो सब सेट कर सकते हैं फेस एट्रीब्यूट से। तो इसका इस तरीके से लिख सकते हैं फॉन्ट, फिर साइज इक्वल टू 3, कलर इक्वल टू रेड, और इसमें जो भी कुछ लिखे सिर्फ उतना ही पार्ट हमें रेड कलर से करके देगा एट द बिगिनिंग मैम ऑफ। फेस में क्या? मैं आपको दिखाती हूँ फेस यानी एरियल। मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ दिखा के। जैसे कि ये मैम आपकी वॉइस कट से आ रही है। एक अभी आवाज आ रही है? थोड़ी वॉइस में कट रहा है, बाकी तो मैम ठीक है। ओके, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू रहता है इसलिए ऐसा हुआ है। अभी आप देखो, अभी आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में हम जाके जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट फेस में क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो फॉन्ट है ये एरियल यूनिकोड एमएस, ये जो बेल एमटी, ये सारे जो कोड है, लेटिन है, सिस्टम है, विंगडिंग 2 है, या जो भी कुछ है, ये सारे कोड हमारे फॉन्ट फेस कहलाते हैं। तो हमें अगर ऐसा आउटपुट चाहिए कि हमें जो ब्राउजर की विंडो है उसमें इस तरीके का फॉन्ट चाहिए, तो वहां पे हमें ये फॉन्ट फैमिली यानी ये फॉन्ट फेस यूज करना है। यहाँ पे हो गया है वो चेंज, लेकिन हमें वहां पे चेंज करना है, तो मैंने वो फॉन्ट कॉपी कर लिया, राइट। और फिर वो कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपल एरियल ही रख रही हूँ, यानी ठीक से दिखाई दे आपको। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फॉन्ट कलर करके मैंने एक पेज बनाया है, उसका मैंने बीजी कलर ब्राउन रखा है। अभी बीजी कलर से क्या होता है? बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ब्राउन आएगा। यस, और टेक्स्ट इक्वल टू व्हाइट, उससे क्या होता है? जो लिखा है मैम राइटिंग की है वो वाइट कलर में आएगी। यस, परफेक्ट। तो हम जो यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब कुछ व्हाइट कलर से हमें दिखना चाहिए। अभी इसका मैं आउटपुट आपको दिखाती हूँ। इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का। ये देखो, ये व्हाइट कलर का है टेक्स्ट, लेकिन ये सारे डिफरेंट कलर है। हमने जैसे कि बॉडी टैग में सेट किया है कि सारे सब कुछ हमें व्हाइट कलर का चाहिए, फिर भी हमें इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने H1 मैम टैग अभी दिया। आपने जो ये यस बोलो काव्यांजलि। जो मैम अभी आपने ये सब क्या है? फ्रंट फेस एलिमेंट कॉपर, ये क्या मैम? ये जो फ्रंट के नेम्स है? यस, अभी हमने देखा ना फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में हमें जितने जितने फॉन्ट्स दिख रहे हैं, यानी वो सारे फॉन्ट्स इस पीसी में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हमें वो मैं यहाँ से ही जैसे कि मैंने अभी एक वो कर्सिव वाला कुछ लिखा है, तो मैंने वो कॉपी किया है, राइट। वो फॉन्ट फेस, तो मैंने यहाँ पे एरियल लिखा है, उसकी जगह पे मैं मुझे जो दिखाना है
वो फेस मैंने यहाँ पे कॉपी किया, वो मैंने फॉन्ट वहां से कॉपी किया था। अभी ये जैसे मैं यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो मुझे ये देखो उस हैंडराइटिंग में मुझे लिख के दे रहा है। यस मैम। बाय डिफॉल्ट इस तरीके का टेक्स्ट आता है, लेकिन हमें कुछ अलग दिखाना है कि कुछ अलग हेडिंग दिखाना है, तो उसके लिए इस तरीके के, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फॉन्ट बैकग्राउंड कलर, सॉरी यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। ये देखो फॉन्ट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ये, तो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है तो मुझे रेड कलर के दे रहा है। यानी कि हम जो भी कुछ अगर हमने बॉडी में यहाँ पे लिखा है कि टेक्स्ट हमें व्हाइट कलर का चाहिए, लेकिन हमने नीचे स्पेसिफाई किया है कि मुझे ये रेड कलर का चाहिए। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया सर ये बैकग्राउंड नहीं आएगा, मैंने सिर्फ कलर स्पेसिफाई किया है, फॉन्ट का कलर सेट किया है ये कलर से, तो मुझे उस तरीके का आउटपुट दे रहा है। आपने देखा राइट। अभी आप सोचो कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये व्हाइट किया है और नीचे ये ब्लू कलर सॉरी नीचे रेड कलर किया है, तो वो क्या कर रहा है, आपको इनहेरिटेंस पता है? इनहेरिटेंस के बारे में कुछ पता है, कोई आइडिया हो कुछ? नो मैम। ओके तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इनहेरिटेंस में क्या, इनहेरिटेंस ना बोले हायरार्की बोला। हायरार्की में क्या होता है, जो बेस होता है हमारा, यानी कि अपर लेवल लोअर लेवल लोअर लेवल राइट, तो जितना भी हम जो टैग हम सबसे आखिर में यूज करते हैं उसमें जो एट्रीब्यूट सेट किए होंगे वो ओवरराइड हो जाएंगे। यानी कि मैं आपको पेंट के थ्रू दिखाती हूँ। आप देखो अगर मैंने कुछ मैं यहाँ पे सिंपली, मुझे इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, वो जो कलर है ये जैसे कि मैंने इसमें कलर फिल कर दिया मैंने रेड कलर से, ओके। फिर इसके अंदर मैंने और एक सर्कल बनाया, हाँ ये मैंने एक सर्कल बनाया राइट। वो सर्कल अगर इसके अंदर है तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये कलर आ रहा है, लेकिन मैं अगर सर्कल का स्पेसिफाई करूँ कोई कलर अलग से तो मुझे वही कलर दिखाई देगा। यानी हम जो लास्ट में एट्रीब्यूट सेट करते हैं वही एट्रीब्यूट हमें मेन जो हमारा, जैसे कि ये टेक्स्ट हमारा आखिर है तो इससे पहले जो भी एट्रीब्यूट सेट है वही हमें दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉन्ट कलर सेट किया हुआ है इससे, तो वो ये कलर से ओवरराइड हो जाएगा, व्हाइट कलर ओवरराइड हो जाएगा हमने ये जो कलर स्पेसिफाई किया है इससे। अगर हम यहाँ पे कुछ कलर स्पेसिफाई नहीं करते, लेट से मैंने ये कलर वाला एट्रीब्यूट हटा दिया, सिंपल फॉन्ट टैग है, तो यहाँ पे मुझे व्हाइट कलर का ही हेडिंग देगा, ठीक है। ये देखो तो यस बोलो काव्यांजलि। नो मैम कुछ नहीं। ओके आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कि हम कोई टैग यूज कर रहे थे राइट, मैंने आपको बताया था कि अगर हमने जो जो टैग्स यूज किए, जैसे कि पी टैग यूज किया है, फिर यू टैग यूज किया, बोल्ड टैग यूज किया, फिर आई टैग यूज किया और फिर कुछ टैग्स लिखा टेक्स्ट, तो सबसे पहले कौन सा टैग क्लोज होगा, पी टैग या फिर आई टैग? आई टैग। यस, तो सबसे पहले आई क्लोज होगा, फिर बोल्ड टैग क्लोज होगा, फिर यू टैग और लास्ट में पी टैग क्लोज होगा। हम इस हायरार्की में रखते हैं। तो अगर हमने कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट किया है और कुछ एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे सेट किया है, तो वो ये वाला एट्रीब्यूट होगा उसे ही कंसिडर करेगा। इसे जो एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट किया है, अगर दोनों में सेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए
तो ये ओवरराइट हो जाएगा इससे। यानी जो सबसे नजदीक है, जो टैग्स के सबसे नजदीक वाला एट्रीब्यूट है उसे कंसीडर करेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर यहाँ पे जो है वो एट्रीब्यूट हमें आउटपुट में देगा। कुछ समझ में आया आपको? यस। ओके, तो इस तरीके के ये रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर सेट किया है और ये dr टैग यूज किया। फिर नेक्स्ट फॉन्ट फेस, और ये फेस डाल के मैंने ये कलर डाला है, तो मुझे उस कलर का हमें आउटपुट दे रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन तो आप जैसे भी यूज करो, आप जैसे यूज करना है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो ये W3 स्कूल्स है, उसके वहां पे जाके आपको कोई पता नहीं कि ये कलर कौन सा कोड है उसका, तो आप यहाँ पे जाके कलर कोड लिखेंगे तो आपको वो डिफरेंट जिसके कलर चाहिए उसके आपको कलर आपको दे देगा, उसका कोड आपको दे देगा। तो ये मैम हम सारे कोड नहीं लिखे, यस, हम कोड ना लिखे और डायरेक्ट कलर लिखे तो हमें कुछ हाँ, इफेक्ट पड़ेगा? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन वो कलर आप जो बोल रहे हो वो आप जैसे आप भी कोई भी कलर बताओ, मैं लिख के देखती हूँ। आपको कोई ध्यान में हो कोई कलर का नाम? क्रीम कलर। क्या नाम? क्रीम। क्रीम। क्रीम, ओके, यही है ना? यस मैम। ये हैंग हो गया है, वेट। पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। तो इन शॉर्ट आपको जो, अगर आपका नाम आपको क्लियर है कि कौन सा कलर आपको करना है, तो आप डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हो या फिर उसका कलर कोड लेके वो बता सकते हो। जैसे कि ये शायद होगा क्रीम कलर, तो उसकी वैल्यू कौन सी है? ये क्रीम। रॉन्ग इनपुट। ये हो गया। नहीं हो रहा है बेटा। कोई वैसे बात नहीं। जनरली हो जाता है, लेकिन ये शायद हमने कुछ ऐसा भी होता है, जैसे कि हम जो रेड कलर लिख रहे हैं तो वही रेड कलर यहाँ पे वो उसका कोई अलग ही कोड हो, उस वजह से भी शायद हो कि हम जो जनरली क्रीम कलर बोलते हैं उसे यहाँ पे कोई और कलर से जाना जाता हो। अच्छा मैम, ओके मैम। ये देखो उसका ये कलर कोड है, ठीक है। तो हम ये कलर कोड यूज करें, ये कंट्रोल सी, जो मैंने यहाँ पे चूज किया, जैसे कि ये आपका क्रीम कलर है, इस तरीके का दिखेगा क्रीम कलर, यस मैम। तो उसका कलर कोड होगा ये। तो मैं यहाँ पे अगर वो कलर का कोड लिख लूं, 6 डिजिट का होना चाहिए सिर्फ। तो ये देखो क्रीम कलर हो गया। यस मैम। लेकिन क्रीम कलर होना तो चाहिए जो आप बोल रहे हो वो। यहाँ पे मैंने क्रीम लिखा तो येलो कलर हो गया, देखा आपने? यस मैम।
क्रीम का कोई अलग नाम होगा शायद, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं मैम। ओके, तो ये सब हो गए फॉन्ट टैग के बारे में। ओके, और एक और है, अगर हमें यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने हर जगह पे फॉन्ट, फिर वहां पे सब लिखा हुआ है कि फॉन्ट ये सारे एट्रीब्यूट्स मैंने जो टेक्स्ट है उसके साथ रखे हैं। लेकिन मुझे सब ऐसा चाहिए, अगर कोई टेक्स्ट ऐसा है, जैसे कि अगर ये मेरे ये है कंट्रोल, यहाँ पे मुझे हर एक जगह पे ऐसे ही एट्रीब्यूट चाहिए, तो मैं हर जगह पे सिर्फ फॉन्ट फेस ये इस तरीके सब लिखूंगी, तो मुझे क्या देगा आउटपुट, मुझे बहुत ही खराब वो ब्राउजर में दिखेगा। तो मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ एक ही बार स्पेसिफाई करूं और हर एक जगह पे वो अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए कौन सा टैग है, उसके लिए है फॉन्ट बेस। उसके लिए मैं at the beginning of the HTML code, it is possible to decide the default font and its attributes for the page using base font. Base font tag का यूज करके उसके अंदर इतनी जो चीजें हम डाल दे, तो फिर हर एक बार मुझे फॉन्ट फेस ये चाहिए, साइज ये चाहिए और कलर ये चाहिए। ऐसा कुछ एट्रीब्यूट सेट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार कर दो और बाकी का पूरा डॉक्यूमेंट मुझे उस हिसाब से देगा। अभी बाय डिफॉल्ट हमें जो फॉन्ट देता है वो साइज और ब्लैक कलर का हमें आउटपुट देता है, लेकिन हमें वो बाय डिफॉल्ट हर एक चीज अलग कलर की चाहिए। तो उसके लिए बेस फॉन्ट करके एक टैग है। लेकिन अभी ये टैग भी ये बेस फॉन्ट टैग है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता। ये देखो, मैंने यहाँ पे W3 Schools पे ही सर्च किया है कि जो बेस फॉन्ट टैग है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं कर रहा। जो पहले के HTML थे उसमें वो सपोर्ट करता था, लेकिन अभी वो HTML4 तक ही उसका यूज है। फिर HTML5 से वो निकाल दिया है बेस फॉन्ट टैग। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, CSS, जो हमने देखा था स्टाइल टैग के अंदर जो भी स्पेसिफाई करे वो हमें उस तरीके का ही आउटपुट देगा। ओके, तो जैसे जैसे HTML आगे बढ़ते जाते हैं तो अमुक टैग्स ऐसे होते हैं कि जो जिसका यूज इतना अच्छा नहीं हो रहा है या फिर उतना ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो अपडेशन डालते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट टैग। अभी है स्पेशल कैरेक्टर्स। अभी आपने देखा होगा कि हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वहां पे कुछ भी हम ऐसे सिंबल्स नहीं लिख सकते। जो HTML टैग के लिए हम लिखते हैं वो वैसे सिंबल्स यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है और अगर हमने इसका यूज किया तो ब्राउजर वो समझेगा कि वो HTML का कोड है, तो वो हमें आउटपुट उस तरीके का देगा ही नहीं। स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज लेस देन एंड etc can be included on the web page along with and as prefix of the mnemonic code of the letter. Instead of such symbolic code, we can also give the ASCII value for the symbol. तो हमें इस तरीके का कुछ भी लिखने के लिए हमें इस तरीके के कोड का यूज करना होगा। This is required because the characters like less than and greater than cannot be used directly in HTML document as they can be mixed with text, right? हम HTML टैग जो भी लिखते हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन साइन से ही लिखते हैं। तो अगर हमने कुछ भी इस तरीके का कुछ लिखा तो हमें क्या हो जाएगा, ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक्चुअल HTML कोड है या फिर हमें ऐसा सिंबल दिखाना है। तो उसके लिए हमें स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि ये देखो @LT,
अभी @LT से हमें लेस देन वाला जो सिंबल है वो डिस्प्ले करेगा। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन हमें टेक्स्ट चाहिए और ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन वाला सिंबल हमें आउटपुट में देगा। तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमें एंड, फिर जो हमारा टैग है वो, और बाद में सेमीकोलन, हमें इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा। और ये भी LT का जो ASCII कोड है वो ये है #60। तो अगर हम LT का यूज नहीं करना है, कई कोड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं कि ये क्या है, तो फिर मेमोनिक कोड हमें उसके नहीं पता, तो हम उसके ASCII वैल्यूज लिख सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप अपना पेज नंबर 31 ओपन करिएगा, तो उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टेबल दिया गया है, तो उसमें जो LT है वो हमने इस तरीके से यूज किया, और GT है तो हमने यहाँ पे यूज किया। एंड ये देखो, आई गॉट दैट, ये दिस 100,000 एज अ फर्स्ट प्राइज इन रनिंग कंपटीशन। अभी ये किसका सिंबल है, ये है सिंबल रुपी का। ये रुपी का सिंबल इस तरीके का यूज होता है। मैं आपको इसका दिखाती हूँ। इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो इसमें मैंने स्टाइल टैग का यूज किया है। फॉन्ट साइज मुझे 20 पिक्सल चाहिए, तो मुझे जितने भी फॉन्ट साइज होगी वो 20 पिक्सल में देगा। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, मुझे चाहिए 50 पिक्सल। यहाँ पे हम जो भी साइज दिखाते हैं वो पिक्सल में होगी, तो मुझे यहाँ पे 50 पिक्सल में आउटपुट देगा। यहाँ पे फिर मैंने एक स्पैम टैग यूज किया है जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो सिंपली हमें एक बॉक्स तैयार करके देगा जिसके अंदर हमने लिखा है ये सिंबल। और ये सिंबल किसके लिए, हमारे जो रुपीस का साइन है उसके लिए ये सिंबल है। फिर इसके बाद हम जो भी कुछ लिखे कि 1000, तो वो हमें इस तरीके का आउटपुट देगा कि ₹1000। तो कुछ हमें ये दिखाना है, तो हमारे कीबोर्ड में तो ऐसी कोई साइन होती नहीं है, और ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स दिखाने के लिए ये वाला कोड यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था लेस देन ग्रेटर देन, तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि हम लिखे सबसे पहले @ फिर LT और सेमीकोलन, ये हो गया हमारा लेस देन का साइन। फिर उसके बाद हमें क्या दिखाना है, बेसिक इंफॉर्मेशन, और फिर मुझे एंगुलर ग्रेटर देन वाली साइन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगी, @ ग्रेटर देन और सेमीकोलन। अगर मैं इस तरीके का कुछ लिखूं तो मुझे ब्राउजर में आउटपुट देगा बेसिक इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह पे यूज किया होता, ये डायरेक्टली मैंने सिंबल ही लिख रही हूँ कि बेसिक इंफॉर्मेशन और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें आउटपुट देता है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे आउटपुट हमें नहीं मिला, अगर हमने ये चीज निकाल दी Ctrl+X, तो ये HTML क्या कंसीडर करेगा कि ये हमारा HTML का कोई टैग है जो हमने यूज किया है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमें आउटपुट ही नहीं देगा क्योंकि वो कंसीडर करेगा कि ये टैग है। तो इसीलिए हमें ऐसी सब चीजें दिखाने के लिए हमें यूज करना होगा इस तरीके के सिंबल्स। ये देखा आपने कि ये आ गया, राइट। तो उसके ASCII वैल्यूज का यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसकी ASCII वैल्यू लेस देन की 60 है, तो मैं क्या करूंगी, @ फिर #60, फिर लिखूंगी बेसिक इंफॉर्मेशन यूजिंग ASCII कोड, इतना लिखा, और फिर मुझे ये क्लोज करना है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लिखना भूल गई,
कई कई ब्राउजर में ये एक्सेप्ट कर लेगा कि हम सेमीकोलन के बगैर भी लिख सकेंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस रखनी है कि ऐसे स्पेशल सिंबल्स एट द रेट से स्टार्ट हो और सेमीकोलन से खत्म हो। तो एट द रेट, फिर हैश, एंड उसका ASCII कोड क्या है, ग्रेटर देन का 62 और सेमीकोलन। अगर हमने इस तरीके का कुछ लिखा, यहाँ पे BR टैग लिखना होगा, वरना एक ही लाइन में हमें आउटपुट देगा। तो ये देखो, बेसिक इंफॉर्मेशन यूजिंग ASCII कोड, ठीक है। ऐसे डिफरेंट सिंबल्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से यूज कर। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक निकाले, उसमें करेक्शन है तो मैं आपको दिखा दूं। ये टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। कौन सा पेज यस नंबर मैम। है? पेज नंबर 31। उसके अंदर ये देखो, मैंने ये सारा टेबल मैंने W3 स्कूल्स पे से लिखा है, लिया है। यहाँ पे बहुत सारे आपको, ये तो मैंने थोड़ा ही टेबल लिया है, लेकिन बहुत सारे आपको जितने चाहिए उतने कोड मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई एक्सप्लिसिटली स्पेस दिखानी है, जैसे कि हम यहाँ पे जो भी उसके लिए है NBSP, ये याद रखिए, ठीक है। मैं इसका यूज कैसे करता है मैं दिखाती हूँ। जैसे कि हमने P टैग का यूज किया, फिर मैं पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो हमें पता चले कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। अच्छा, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और मुझे अभी कुछ दिखाना है। P टैग का मैंने यूज किया। मैंने यहाँ पे यूज ऑफ टैब, यानी हमारे कीबोर्ड में जो टैब की होती है उसका मैं यूज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने 1 2 3 इतनी सारी टैब लगाई और लास्ट में P टैग में क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे आउटपुट कैसे देगा, इतनी स्पेस वो देगा हमें ब्राउजर की विंडो में आउटपुट में? नो मैम। यस, यहाँ पे हमें कोई भी स्पेस नहीं दी, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि मुझे ब्राउजर की विंडो में स्पेस दिखे। तो उसके लिए है हमें @NBSP कॉलन, जितने भी हम ये यूज करेंगे @NBSP, जितने टैग्स हम ये यूज करेंगे तो हमें उतनी स्पेस देगा। मैंने यहाँ पे 2 बार यूज किया है, राइट। तो मुझे यहाँ पे ये देखो, आपने विजिबल आउटपुट देखा। यहाँ पे मैंने कोई टैब नहीं लिखी, लेकिन सिर्फ मैंने NBSP लिखा है, तो मुझे उतनी 2 स्पेस करके दे रहा है। मैं यहाँ पे 6 बार लिखा, तो मैंने यहाँ पे कोई भी टैब का यूज नहीं किया, लेकिन NBSP का यूज किया, तो मुझे टैब जैसा आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए एक NBSP करके है। तो ये डिफरेंट सारे हमारे सिंबल्स है। स्पेस के लिए NBSP है, और उसका अगर हमें ASCII कोड चाहिए तो हम इस तरीके से भी कुछ लिखे तो भी हमें वही आउटपुट देगा। फिर लेस देन के लिए @LT है। और मैं जो चीज आपको बता रही थी, वो हमारे जो पेज नंबर 31 में जो लास्ट टेबल है, उसमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो उसका मेमोनिक कोड आपने देखा होगा कि ERG लिखा हुआ है, राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में। यस मैम। हाँ, लेकिन वो गलत है, ERG नहीं आएगा, लेकिन REG आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, मैं इसके बारे में हम कल पूरा डिटेल में प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो ये हमें स्पेशल कैरेक्टर्स का पूरा हम कल एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम ये सारे कोड्स का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। और यहाँ पे एक जो लिंक मैंने रखी है, मैं इसकी PDF फाइल दे दूंगी, तब आप देखिएगा। इसकी जो ये जो लिंक है, उसमें बहुत सारे आपको, अगर मैथमेटिक्स के बहुत सारे आपके सिंबल्स यूज करने या फिर जो कुछ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में हम कल देखेंगे।
मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको लेस देन ग्रेटर देन और एनबीएसपी के बारे में एक्सप्लेन किया है, बाकी का हम कल देखेंगे। आज जो सीखा वो समझ में आ गया आपको? यस मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय। बाय मैम। मैम थैंक यू।